हम सब लोग हमेशा हम अपने आप को एक सवाल डालते ही क्या करना है जीवन में, कदम बढ़ाना चाहिए। क्या मैं एक सही विश्वासी हूँ या नहीं? क्योंकि सही विश्वासियों को जीने का थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है। संसार से थोड़ा सा अलग प्रकार से क्या करना पड़ेगा, हमें जीवन बिताना जरूरी होता है। संसार के लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनके जैसे अगर हमारा जीवन रहता है, उनके बराबर अगर हमारा जीवन रहता है, चाहे अंदर की चीज़ हो या बाहर की चीज़ हो, उनके बराबर अगर रह रहा है, फिर भी हम लोग कलीसिया में आते हैं, तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ वही चीज़ को कि मैं और आप कभी भी अच्छा विश्वासी हो ही नहीं सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का चेले हो ही नहीं सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के दास लोग हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि आज फिर से मैं एक व्यक्ति को आपके पास या आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक सही विश्वासी जो कलीसिया के अंदर रहता है, जो यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर चुका है, ये यीशु मसीह ही मेरा सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह मुझे एक दिन उद्धार देने वाले हैं, अपना स्वर्ग को मेरे लिए देने वाले हैं। यीशु ने मेरे लिए मरा, यीशु ने मेरे लिए जी उठा, यीशु ने मेरे पापों को मिटाया, और यीशु आज तक मुझे, मेरा परिवार को, मेरा जीवन को आज तक मेरा इस संसार में चला रहे हैं। इसलिए यीशु के अलावा मेरे जीवन में कुछ नहीं है करके विश्वास करके जीने वाले हर एक एक विश्वासी को, फिर से एक व्यक्ति को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, और हम फरकेंगे कि प्रभु सच में उस व्यक्ति के जैसे मेरा जीवन है कि नहीं। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमें बाइबल के द्वारा एक चीज समझना चाहिए कि परमेश्वर हमेशा हमारा जीवन में यही चाहते हैं कि मैं एक पवित्र जन बनूं और परमेश्वर को ढूंढूं। इस संसार में जीवन बिताकर आने वाले दिनों में संसार छोड़कर जब मैं मर जाता हूं, तो उस दिन में मैं पैराडाइज पा सकूं, स्वर्गलोक पाऊं, और यीशु मसीह आने के बाद स्वर्ग में क्या करूं, पहुंच जाऊं। यही परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए पवित्र जीवन परमेश्वर हमेशा चाहते हैं। ऐसे पवित्र परिवार में, ऐसे पवित्र कलीसिया में, ऐसे पवित्र समूह में जब हम जुड़ जाते हैं, तो हम बाइबल को हर रोज हर वक्त क्या करना पड़ेगा, फरकना है, ध्यान करना है, खोजना है। प्रभु आप मुझे आज क्या सिखाना चाहते हैं। आज सुबह मैं बैठकर परमेश्वर के ग्रंथ को मैं पढ़ रहा था। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को मुझे दिखाया, और उस व्यक्ति के बारे में बार बार कहता हूं, बाइबल में कुछ लोगों के बारे में परमेश्वर ने लिखा, बहुत सारी चीजें लिखे हैं, और कुछ लोगों के बारे में थोड़ा सा एक या दो या तीन शब्द को या तीन वचन को जिक्र करवाया, लेकिन उन तीन वचन में या तीन शब्दों में कई सारे अर्थ क्या कर दे, परमेश्वर ने छिपा के रख दिया ताकि हम उसको ढूंढ सकें। ऐसे एक व्यक्ति है प्रिय बाइबल में, इफाप्रोदित करके। कौन है उसका नाम? इफाप्रोदित। कितने लोग सुने हैं इस नाम को? इफाप्रोदितिस, हिंदी में उसको बोलते हैं इफाप्रोदितुस। इफाप्रोदितुस बोलिएगा एक बार, बोलिएगा एक बार। इफाप्रोदितुस, इफाप्रोदितुस, बोले इफाप्रोदितुस। यार पहली बार हम सुन रहे हैं नाम। कितने लोग पहली बार सुन रहे हैं इस नाम को? वाह, है ना? 99% पहली बार सुन रहे हैं, है ना? पहली बार सुन रहे हैं। अब मेरा आवाज को सुनने वाले कितने लोग कब इनके बारे में सुने, पता नहीं इसके नाम, लेकिन बाइबल में जिक्र किया गया है, और तीन वचन इनके बारे में लिखा गया है। बाप रे, अगर मैं इस सारा चीज को खोलकर बताऊंगा ना, मैं फिर से बार बार कहता हूं, अगर एक भी व्यक्ति के बारे में अगर ध्यान करेंगे बाइबल में, दिन भी नहीं होता, उतना बड़ा विश्लेषण होता है। इफाप्रोदितुस एक व्यक्ति, वो मसीह होकर विश्वास में आया था, वो विश्वासी था, और वो विश्वासी जब यीशु मसीह ग्रहण कर लेता है, वो कोलिसियों का एक शहर का आदमी था, वहां पर यीशु मसीह ग्रहण कर लेता है। जब यीशु मसीह ग्रहण कर लिया, थोड़ी दिन के लिए अपने जिंदगी के बिताया, और उसके जीवन के द्वारा कई सारी चीजें लिखा गया है। हम अभी इस वक्त में चार चीज ध्यान करने वाले हैं। सच में
इफाप्रदीतुस के जैसे मेरा जीवन है या नहीं। हमारा बारे में तो इतने साल हम जी चुके हैं, इफाप्रदीतुस भी वो इतना साल जी चुका, लेकिन उसके बारे में बाइबल में कितना लिखा हुआ है हम एक बार नजर डालेंगे। निकालिए मेरे साथ कोलोसियों के लिए, पौलुस ने कोलोसियों के लिए लिखा हुआ 4 अध्याय का 12 पद को पढ़ेंगे हम। इफाप्रास जो, हाँ, तुम में से है, तुम में से, इफाप्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु और का, मसीह यीशु का दास है। पौलुस ने इफाप्रदीतुस के बारे में क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं पौलुस ने? जो तुम में से है, जो तुम्हारे गांव का है। कोलोसियों का गांव का था वो, तुम्हारा गांव का, तुम में से, तुम्हारा शहर का, तुम्हारे कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, और यह व्यक्ति जीवन में एक पहला कदम बढ़ाया कि मैं प्रभु का दास बनकर जीवन बिताऊं। क्योंकि इफाप्रास ने जानता था कि संसार का दास होकर जीवन बिताएगा तो कितना नुकसान होता है। संसार का गुलाम होकर, संसार का नौकर होकर, या संसार के सारे पाप के कामों का दास होकर जीवन बिताएंगे, उससे मेरा जीवन में कितना नुकसान है, इफाप्रास ने समझ लिया। क्योंकि एक बार पौलुस को उसने ध्यान लगाया। पौलुस एक दिन, एक समय में गुस्सा के लिए गुलाम बन गया था। इतना गुस्सा आता था पौलुस को, मसीह लोगों को देखेंगे तो ठोक देना, मार देना, काट देना, जेल में डाल देना। एक समय में पौलुस ने मजहब का गुलाम बन गया था। मजहब का रंग में क्या हो गया था? फैल गया था पौलुस ने। पौलुस का सुबह से लेकर रात तक पौलुस के जीवन में सबसे बड़े बड़े पाप करता था उसने। इसलिए पौलुस ने कहा था कि पापियों में से मैं कौन हूं? बड़ा पापी हूं, महापापी हूं। मैं जितना पाप किया ना उतना पाप कोई नहीं किए होंगे करके पौलुस ने बताता है। इतना बड़ा पापी मनुष्य एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार कर लिया, जब यीशु मसीह दर्शन दे दिया, उस दिन से पौलुस का सारा इतिहास को सारे शहर के लोग जानते थे कि पौलुस कैसा है। पौलुस एक समय में संसार का दास होकर जो जीवन बिताया ना, अब यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब यीशु मसीह का दास बन गया, पौलुस खुद बताता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूं करके। दास मतलब सिंपल से आपको बताना है तो गुलाम, नौकर। वो जैसे कहेगा उसके नीचे मैं चुपचाप मुंह बंद करके काम करूंगा। पौलुस ने कहा मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का अपोस्तल हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवा करने वाला हूं करके। जब इस पौलुस को इफाप्रास ने जब देखता है, तब इफाप्रास के जीवन में सबसे ज्यादा बहुत ही अच्छा लगा कि दुनिया में अगर किसी का दास बनना है तो वह किसका दास बनना है? यीशु मसीह का दास बनो। आज से प्रभु यीशु मसीह में आपके दास बनोगा। यीशु मसीह आप जो कहेगा मैं आपका बात को मानने के लिए तैयार हूं। यीशु मसीह जिस रास्ता में आप चलाने के लिए तैयार है उस रास्ते में जाने के लिए तैयार हूं। क्योंकि अगर हमारा जीवन में, आप देखिए संसार को, दारू का गुलाम रहते हैं। मैं अक्सर कहता हूं दारू का गुलाम, वह दारू उसका मास्टर रहता है। वो दारू जैसे कहेगा वैसे ही क्या करेगा, ये जीवन बिताएगा, पैसा कमाएगा, परिवार का चिंता नहीं रहेगा, बच्चों का चिंता नहीं रहेगा, दारू दुकान उसको बुलाते रहेगा। ये क्या करेगा, जाके जितना पैसा कमाएगा सुबह से लेकर रात तक, वो सारा पैसा क्या करेगा, दारू दुकान में रखकर दारू पी के आ जाएगा। दारू के नशे में भर जाएगा इसने, है ना, दारू के नशे में भर जाएगा। क्योंकि दारू उसको लीड कर रहा है। अरे परिवार को मत चलाना, मुझे स्वीकार कर लो। जब दारू पिया आदमी को जब तुम कुछ भी बोलो समझ में नहीं आता है। समझता है वो? नहीं समझता है वो। दारू पिया आदमी को एक बाइक दे दीजिएगा चलाने के लिए, चला सकता है वो? चला सकेगा? नहीं चला सकता है। दारू पिया आदमी को एक पेपर दे दीजिए पढ़ने के लिए, इतना अच्छा पढ़ने वाला आदमी भी क्या करेगा, गलत गलत क्या करने लगेगा, पढ़ना, मतलब पढ़ नहीं सकता है वो। दारू के नशे में भरा हुआ आदमी को कुछ भी दे दो या कुछ भी काम दे दो, वो खाना भी सही से नहीं खा पाएगा वो। क्योंकि उसको कौन लीड कर रहा है अंदर से? दारू लीड कर रहा है। दारू के नशे में भरकर सारे चीज को भूल गया, दारू का गुलाम होकर क्या कर रहा है अभी ये? जी रहा है।
दुनिया में अक्सर में मनुष्य किसी ना किसी एक चीज के लिए दास हो जाता है। कुछ लोग, मैं अक्सर कहता हूं, टीवी का गुलाम हो जाते हैं। सुबह से लेकर रात तक टीवी के सामने बैठ जाते हैं। सीरियल, मूवी, एंटरटेनमेंट उसका गुलाम है, वो उसका मास्टर है। कुछ लोग पैसा के गुलाम है, पैसा के पीछे दौड़ते रहेंगे, पैसा जैसे चलाएगा वैसे चलाएंगे। कुछ लोग मनुष्य के गुलाम हो जाते हैं। पौलुस ने कहता है कि यपफ्रास अपने जीवन में यीशु मसीह का दास है। यीशु मसीह को मास्टर समझते थे। कौन? यपफ्रास ने। तुम्हारा मास्टर कौन है? तुम्हारा मास्टर कौन है? तुम्हें कौन चलाता है? तुमने अपने जीवन में किसको मास्टर बना लिया है? मोबाइल को, नींद को, शैतान को, पाप को, पैसा को? कौन आपका मास्टर है? या गलत दोस्त यार? आपको कौन चला रहा है ना? कौन चलाएगा? मान के चलना, हमारे पास एक बाइक है, अनजाने में अगर उसके अंदर डीजल डाल देते हैं बाइक में, चलेगा? बाइक नहीं चलता है, वहीं पर रुक जाएगा, फिर उसको बहुत झमेला है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में तुम्हारा मास्टर कौन है? तुम्हारा परिवार को कौन चला रहा है? तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन को कौन चला रहा है? एक बार फर्क किएगा। पौलुस ने बता रहा है किसके बारे में? यपफ्रास के बारे में, कि इस व्यक्ति के जीवन में पहला स्वभाव को देखा। पहला जीवन एक ऐसी विश्वासी है जो अपने जीवन में यीशु मसीह को मास्टर बना लिया और यीशु मसीह का दास बन गया। कौन? यपफ्रास। प्रियो, सबसे पहले हमारे और आपके जीवन में हम संसार के गुलाम नहीं होना चाहिए, रीति रिवाज के गुलाम नहीं होना चाहिए, पाप के गुलाम नहीं होना चाहिए। हम इन सारे चीजों को दास बनकर जीना नहीं चाहिए। हमारा मास्टर प्रभु यीशु मसीह है और यीशु मसीह हमें बेहतरीन जीवन में क्या करता है? चलाना चाहता है। एक सही विश्वासी, एक अच्छा विश्वासी रोज अपने जीवन में किसको मास्टर बनाना है? यीशु मसीह को। क्योंकि आप स्कूल जाते हैं, बच्चे लोग स्कूल जाने के बाद वहां के टीचर, मास्टर है ना, वो आपको क्या करते हैं? सही पढ़ाई सिखाते हैं ताकि तुम कल होकर पास हो जाओ। ठीक उसी प्रकार आपका मास्टर जब यीशु मसीह बन जाते हैं, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन में वो आपको ऐसे टीच करेगा कि आप सही रास्ता में क्या करें, आने वाले दिनों में पास हो जाएं। एक सही विश्वासी, एक अच्छा विश्वासी जीवन में मनुष्यों को नहीं, किसको मास्टर बनाएगा? वो यीशु मसीह को। आज मनुष्य को गुलाम हो चुके हैं। पता है, एक बड़ा पास्टर जी रहेंगे या बड़ा मनुष्य रहेगा, उसके सामने सर झुका देते हैं, उसको दंडवत कर देते हैं। पता है आपको, उनके पैर छू लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? तू मेरा मास्टर, मैं तुम्हारा दास। प्रिय, एक बार समझ लीजिएगा, मेरे और आपके जीवन में सबसे पहला हम यीशु के दास होना चाहिए, बिना इस संसार के किसी का दास नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज देखिएगा, एक सही विश्वासी का दूसरा स्वभाव यपफ्रास के द्वारा हमें सीखने को मिलता है। कुलिसियों के लिए पौलुस ने लिखा हुआ वही पत्रिका 4 अध्याय का वही 12वां पद से पढ़ेंगे हम लोग, 13 पद तक पढ़ेंगे। तुम्हें नमस्कार नहीं, 4 का 12 से लेकर अभी जो पढ़े थे वहीं से कंटिन्यू पढ़ेंगे, उधर से ही पढ़ेंगे। यपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार करता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। दूसरा चीज, यपफ्रास के जीवन में एक सही विश्वासी वो होता है, कलीसिया में रहता है या घर पे रहता है, उसका जीवन में सबसे बड़ा लड़ाई यही है कि सारे जगत के लोग अपने को छोड़ देता है। देखो, प्रार्थना में जब भी मांगते हैं ना हम लोग, जब भी हम प्रार्थना में जाते हैं, अधिकतर हम हमारे जरूरतों को मांगते रहते हैं। लेकिन यपफ्रास एक ऐसे विश्वासी था, वो जब भी परमेश्वर के पास जाता है, पहले उसका लड़ाई है प्रार्थना में। प्रार्थना में बिना लड़ाई किए हुए प्रार्थना आप लोग नहीं कर सकते हैं। पिछले दिनों से मैंने काफी सारे बात मैंने बताया हूं कि जब प्रार्थना के लिए जाते हैं, आपको आलस्य बन भर जाता है, प्रार्थना करने के मन नहीं होता है, मुंह खोलकर परमेश्वर के शब्दों को इस्तेमाल करना मन नहीं होता है,
प्रार्थना का समय को इस्तेमाल करने का मन नहीं होता है। प्रार्थना के समय में या हम लोग कोई दूसरा काम करते रहेंगे, या हम लोग सोए रहेंगे, या हम लोग टाइम पास करते रहेंगे, या हम मोबाइल में बिजी रहते हैं। प्रयास, लड़ाई, यत्न करना प्रार्थनाओं में सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप लड़ाई नहीं करेंगे, यीशु मसीह के चेलों के जीवन हो जाएगा। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, यीशु मसीह के चेले लोग कहां पर सो गए थे? कहां पर सो गए थे? है ना? यीशु मसीह के साथ गए, अकेला यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के चेले लोग यहां पर सो गए। यीशु मसीह आकर कह रहे हैं, तो ये एक पल भी मेरे लिए जाग नहीं सकते हैं? अब जागकर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? परीक्षा में ना पढ़ो करके यीशु मसीह ने कहा। यानी कि आज प्रार्थना का मन, कई सारे लोगों को मन नहीं होता है, प्रार्थना को ऐसे ही ठाल लेते हैं। प्रार्थना, कितने मसीह लोग हैं, कितने मसीह लोग हैं, प्रार्थना का आदत ही नहीं है। जरूरत पड़ेगा तो आज दूसरा सब प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अगर मान के चले मेरे जरूरत है, चलो फटाक से एक व्यक्ति फोन करेंगे, ब्रदर आप मेरे लिए प्रार्थना करो, पास्टर जी मेरा आपके लिए प्रार्थना करो, भैया मेरे लिए आप प्रार्थना करो। लेकिन उनके लिए वो खुद प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन यहां पर एक विश्वासी है, यफाप्रास एक ऐसे विश्वासी था, वो अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे के लिए लड़ाई करके, यत्न करके प्रार्थना करने वाला। और उनके लिए क्या प्रार्थना कर रहा है उसने? मुझे लगता है यफाप्रास, चाहे वो कुलिसियों के कलीसिया हो, चाहे वो लउदी की कलीसिया हो, चाहे वो हिरापुलिस के कलीसिया हो, इन सारे कलीसिया में रहने वाले एक एक व्यक्ति का नाम लेकर प्रार्थना कर रहा होगा, है ना? एक एक नाम लेकर प्रार्थना कर रहा होगा कि प्रभु, क्या प्रार्थना उनका निवेदन में? कि वो सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर क्या करें, ये लोग स्थिर रहें। भटक गए दुनिया आज, हमारे दोस्त लोग भटक गए हैं, हमारे खुद के परिवार के लोग भटक गए हैं, हमारे साथी लोग परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, विश्वास नहीं दिख रहा है ना? क्या हमारे साथ रहने वाले लोगों के अंदर विश्वास देख रहे परमेश्वर का? नहीं, अविश्वासी हो चुके हैं। नाम के लिए मसीह हैं, लेकिन जीवन कैसे है? अविश्वासी हैं। जितना आपके कांटेक्ट में है, चाहे मसीह हो चाहे गैर मसीह हो, उनको एक बार आप लोग बैठ के सोचिएगा, कितने वो विश्वास में बड़े हुए हैं? विश्वास में नहीं है। छोड़ो, गैर मसीह को छोड़ दो, जो हमारे साथ रहने वाले कितने मसीह लोग ऐसे हैं, इवन हमारे कलीसिया में रहने वाले लोग ऐसे हैं कि विश्वास में नहीं है, केवल कलीसिया में आते हैं। मैं बार बार कहता हूं, ऐसे विश्वासियों को शर्म आना चाहिए कि केवल बाइबल पकड़ेंगे, संडे आएंगे, प्रार्थना करेंगे, है ना, बाइबल लेके आएंगे, पढ़ेंगे, संडे के एक दिन आराधना हो गया, और उसके बाद घर जाके क्या करेंगे, इसको कोना में फेंक देते हैं। फिर अगले संडे को याद आ जाता है, और एक हफ्ता के लिए बाइबल कहाँ पर है पता नहीं चलता है। एक हफ्ता के लिए परमेश्वर के साथ बात किए नहीं किए पता नहीं चलता है। एक हफ्ता तक परमेश्वर के बारे में कितना सोचे, कितना ये लोग ध्यान किए, पता ही नहीं चला। ऐसे भी लोग हमारे साथ रहते हैं। इसीलिए हमें यह फर्ज बनता है, एक सही विश्वासी वो होता है, अपने अगल बगल में रहने वाले लोगों के विश्वास स्थिर होना चाहिए, और वह सही विश्वास में आना चाहिए। पिछले दिन हम एक जगह में सेवा में चला गए थे, देखकर कई सारे जवानों को देखकर दिल टूट गया। विश्वासी लोगों को केवल एक ही चीज को सिखाया गया वहां पर, और बाकी कोई भी चीज नहीं सिखाया गया है। एक रेफरेंस बोलते हैं, बाइबल नहीं खोल पा रहे हैं, एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, वो लग रहा है कि वो पहली बार वो नाम को सुन रहे हैं। यानी कि विश्वासी का जीवन कितना हद तक बड़ा हुआ है, देखिएगा। एक विश्वासी कितना बड़ा परमेश्वर के अंदर कितना गहराई में उतर गए, देखो। एक रेफरेंस नहीं खोल पाते हैं बाइबल का। बाइबल के अंदर रहने वाले व्यक्ति के बारे में अगर बात करेंगे तो उनके बारे में कभी सुना ही नहीं रहते हैं, तो क्या कौन विश्वास है हम लोग? उनको देखकर बहुत ही दिल टूट गया। प्रभु, ये लोग और भी ज्ञान में बढ़ना चाहिए, इनको और भी सत्य में चलाना चाहिए। एपफ्रोदीतुस एक विश्वासी था प्रियो, वो पास्टर नहीं थे, वो प्रॉफिट नहीं थे, ना वो प्रेरित थे। वो आफ्टर ऑल क्या था? वो एक विश्वासी था। वो विश्वास के हृदय में एक बोझ आया कि मैं इस कलीसिया के लोगों के विश्वास स्थिर होने के लिए प्रार्थना करना है। और वो भी कैसे प्रार्थना? लड़कर प्रार्थना करना।
घुटने टेकना, लड़ाई करना पड़ता है। प्रार्थना में जाना, लड़ाई करना पड़ता है। मन नहीं लगता है, शरीर नहीं चाहता है कि परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करें। ठीक है, चलो, जब परमेश्वर के पास जाकर घुटने टेकर प्रार्थना करते हैं तो भी हमारे एक लड़ाई रहता है, मैं मेरे लिए ज्यादा मांगू या पड़ोसी के लिए या विश्वासियों के लिए या कलीसिया के लिए प्रार्थना करूं। आप में से कितने लोग हैं, आप अपने दोस्तों के लिए कभी प्रार्थना किए हैं? बोलेगा, आप अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया? छोड़ो, आप अपने साथ रहने वाले साथियों के लिए प्रार्थना किया? नहीं। चलो, आपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना किया? नहीं किए हम लोग। विश्वासी का जीवन ऐसे हो गया, मान के चलना बड़ा बड़ा प्रार्थना सभाएं होता है, मान के चलना अभी हम जहां पर रहते हैं बड़ा सभा हो जाएगा, वो बड़ा सभा का हेडिंग रहेगा छुटकारा की सभा, चंगाई का सभा, एक बहुत बड़ा बैनर बनाएगा उधर, छुटकारा की सभा और चंगाई का सभा। और यह बैनर 1 या 2 दिन का मीटिंग रहेगा, और बैनर जो कोई भी देखेगा ना, सब लोग वहां पर जैसे चीनी के पास चीटी इकट्ठा होता है वैसे इकट्ठा हो जाएंगे। क्यों इकट्ठा हो जाएंगे? वह अपने जीवन में चंगाई पाना चाहिए, वह अपने जीवन में छुटकारा पाना चाहिए। कितने दिन तक केवल चंगाई छुटकारा, चंगाई छुटकारा, चंगाई चमत्कार, कितने दिन तक हम दौड़ेंगे इसके पीछे? छुटकारे की सभा, दौड़ो ना मेरा पैर दर्द, उसके लिए दौड़ो। चंगाई छुटकारा की सभा, चलो ना मेरे कमर दर्द है, छुटकारा चंगाई पाके आ जाएंगे। छुटकारा चंगाई की सभा, चलो मेरे जीवन में यह समस्या वो समस्या। एक भी व्यक्ति के दिमाग में नहीं आ रहा है कि यह प्रतिदिन से ऐसे विश्वासी था, उसने ऐसे प्रार्थना करता था कि कलीसिया के विश्वासी उद्धार पाए। या जो विश्वासी में नहीं है, जो नया विश्वासी है, वह प्रभु में बड़े करके कोई भी प्रार्थना करने वाले लोग नहीं है। जैसे यहां पर यफप्रास को देखते हैं, वो प्रार्थना कर रहे परमेश्वर के पास, प्रभु मेरा इस कलीसिया को दृढ़ करो, यहां के रहने वाले विश्वासियों को दृढ़ करो, यहां के रहने वाले विश्वासी लोग बड़े विश्वास में, बड़े विश्वास में स्थिर हो जाएं और भी अभिवृद्धि हो जाए। यफप्रास का जीवन में एक सही विश्वासी वो होता है, क्या करता है? वो अपने से ज्यादा दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करता है, वो भी लड़कर प्रार्थना करना। एक सही विश्वासी का स्वभाव वो होता है। पौलुस ने जान लिया, पौलुस ने बोल रहे मैं उसका गवाह हूं, जब भी वो प्रार्थना करता है अपने आप को भूल जाता है, लड़ाई करता प्रार्थना में, युद्ध करके वो आखिरी में किसके लिए प्रार्थना करता है? ये 3 कलीसिया का नाम पौलुस ने जिक्र किया, ये 3 लोग के लिए प्रार्थना करता है उसने। 3 कलीसिया के विश्वासियों को दिमाग में रखे पौलुस ने, यफप्रास ने प्रार्थना कर रहा। प्रियो, हमारे भी जीवन में अगर सही विश्वासी हैं, हमें यह फर्ज बनता है हमें छोड़कर, हमारे बारे में चिंता छोड़ दें। हमारा जरूरत परमेश्वर पूरा करेंगे एक दिन, लेकिन हमारे साथ रहने वाले लोग, कितने लोग भटक गए हैं, उन्हें प्रभु के पास लाने के लिए, उन्हें विश्वास में जगाने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। एक सही विश्वासी के जीवन में और एक यफप्रास के जीवन में सीखने का स्वभाव यह है। पढ़िए मेरे साथ, कुलिसियों का पहला अध्याय का 7वां पद से पढ़ेंगे हम। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी यफप्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। यानी कि एक सही विश्वासी का स्वभाव होता है, एक सही विश्वासी वो होता है कलीसिया के लिए सही सहकर्मी होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? कलीसिया होता है ना, जो चर्च में हम इकट्ठा होते हैं, 50 विश्वासी होते हैं ना, जो 100 विश्वासी होते हैं ना, ये सारे लोगों का सोच एक होना चाहिए कि मैं कलीसिया के लिए मदद करना चाहिए। इस कलीसिया की जिम्मेदारी, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है, ये उनका काम है ना, पास्टर जी का हम क्यों करें? प्रचार करना उनका काम है ना, चर्च को संभालना उनका काम है ना, चर्च को देखभाल करने का उनका काम है ना, हम क्या करें, हम क्यों करें? एक बार यफप्रास को देखिएगा, वो एक ऐसा विश्वासी है, कलीसिया के लिए एक सहकर्मी व्यक्ति, कलीसिया में रहने वाले सेवकों के लिए एक सहकर्मी व्यक्ति। इस तरफ
परमेश्वर के दास पौलुस को भी मदद कर रहा है। पौलुस ने सारे कलीसिया को प्रचार करना है, लेकिन अभी इस वक्त में पौलुस कहां पर है? दूसरी शहर में है। इस वक्त में पौलुस ने कहां पर है? जेल में है। इस वक्त में पौलुस ने कहां पर है? दूसरी और शहर में, दूसरी और कलीसिया में है। लेकिन इस कलीसिया में कौन प्रचार करेगा? इस कलीसिया को कौन सच्चाई सिखाएगा? यपफ्रास ने उस जिम्मेदारी को उठाया। पौलुस, आप अगर नहीं भी रहेंगे ना, तुमने जो मुझे सिखाया है वह सच्चा शिक्षा को मैं सारे कलीसिया के लोगों को मैं सिखाऊंगा। उतना ही नहीं, उतना नहीं करा। देखिएगा, हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। हमारे लिए बोल रहे पौलुस ने। पहला परमेश्वर का शिक्षा को कलीसिया लोगों को प्रचार किया जब पौलुस नहीं रहते थे या प्रेरित लोग नहीं रहते थे, और दूसरा पौलुस लोगों को मदद करता था। उसने पौलुस लोगों के सेवकाई में कोई भी प्रकार का मदद है, वो सारे मदद को यपफ्रास ने क्या करता था। बोल रहे हमारे लिए भी एक अच्छा सहकर्मी सेवक है। असिस्टेंट पास्टर बोलते हैं उसे, असिस्टेंट करना। देखिए कि विश्वासी अपने आप को तैयार किया, किसी ने जिम्मेदारी नहीं दिया था उसको। ये हमारे अंदर होना चाहिए। ये हमारे अंदर अगर उत्पन्न होना है, विश्वासियों को पता होना चाहिए कि इस कलीसिया के लिए मैं क्या करना चाहिए, इस कलीसिया के लिए, इस कलीसिया की उन्नति के लिए क्या करना चाहिए। एक पास्टर ने मुझे हमेशा कहते हैं, मुझे हमेशा सलाह देते हैं, सही विश्वासी वो होता है कलीसिया में अगर एक पास्टर की जरूरत है, वह सेवा करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कलीसिया में अगर कोई भी साफ सुथरा करने की जरूरत है तो उस वक्त में वो साफ करने के लिए तैयार होना चाहिए। कलीसिया में अगर कोई वस्तु की जरूरत है, अपने पास जो कुछ भी है उसको देने वाले हृदय होना चाहिए। कलीसिया में अगर कोई भी कष्ट और दुख में होता है, उनको ये उनका कष्ट है ना, मेरा कष्ट नहीं करके वो कुछ नहीं रहेगा, बल्कि कलीसिया के सारे विश्वासियों का कष्ट में भागीदार होने वाले विश्वासी होना चाहिए। वह सही विश्वासी होता है करके समझाते थे। यही तो हो गया आदि कलीसिया में। आदि कलीसिया में गरीबी को नहीं देख पाए, बीमारियों को नहीं देख पाए, लंगड़े जो विकलांग थे उनको नहीं देख पाए विश्वासी लोग। कलीसिया इस ढंग से नहीं रहना है करके सारे विश्वासियों ने अपने अपने संपत्ति को बेचकर कलीसिया में लेकर आते थे। बाइबल बताता है कि उस कलीसिया के लोगों का हृदय और मन दोनों एक था करके। कलीसिया का विश्वासी वो होता है कि कलीसिया के लिए और कलीसिया की जरूरतों के लिए सही सहकर्मी होना चाहिए। जिस कलीसिया में आप रहते हैं या जिस कलीसिया में कोई भी रहते हैं, सब यीशु मसीह कलीसिया है, लेकिन जगह अलग अलग जगह में आराधना करते हैं। या आप कोई भी कलीसिया में आराधना करते हो, या कभी भी कहीं पर भी कोई कलीसिया में जाते हो, कोई भी जगह में रहते हो, याद रखना उस कलीसिया में आप एक सहकर्मी विश्वासी होना चाहिए। सेवकों के लिए एक सहकर्मी होना चाहिए। सारा बोझ को सेवकों के ऊपर थोप देते हैं और ये आएंगे प्रार्थना करेंगे, उठे है ना। सारा पास्टर लोग क्या करना पड़ता है? बोझ को उठा के चलना पड़ता है। आराधना पास्टर लोग करो, गाना पास्टर लोग करो, है ना। कोई कलीसिया में आ जाते उनसे भी पास्टर ने बात करो, प्रचार भी पास्टर ने बात करो। ऐसे भी कलीसिया को हमने देखे हैं, चर्च में आराधना में बैठ के आराधना करने वाले चर्च को भी पास्टर ने क्या करते हैं? साफ करते हैं। हम तो बहुत भाग्यशाली है, हर काम क्या करते हैं यहाँ पर अलग अलग लोग उठाते हैं, आते हैं, माइक सिस्टम को ये ऑन करके उसको एक आदमी निभा लेते हैं, साफ सुथरा कोई और कर लेता है, मैट कुछ और बिछाते हैं, प्रार्थना होने के बाद सारा मैट को सब लोग मिलके उठाते हैं, है ना। लेकिन कुछ कलीसिया ऐसे, कुछ पास्टर लोग हमसे बात करते, ब्रदर क्या करना है समझ में नहीं। जवान लोग हैं, लेकिन जवान लोग नहीं आएंगे चर्च का साफ सुथरा करने के लिए, नहीं आएंगे। बोलते ये पास्टर का काम है, ये पास्टर के काम है, वो तो सेवा करने के लिए आया ना। पास्टर जी के पत्नी क्या करते हैं? वहां पर जाकर कलीसिया को साफ करते हैं, मैट बिछाते हैं, माइक ऑन कर लेते हैं, और प्रार्थना होने के बाद फिर माइक ऑफ करना, मैट हटाना, सारा जितना भी साफ सुथरा सारा पास्टर और पास्टर के पत्नी, और ये क्या 2 लोग रहेंगे। मैं सच में कहता हूं यपफ्रास का सोच ऐसे नहीं था। मैं पौलुस को सहकर्मी होना चाहिए, बोलता विश्वास योग्य। एक बार एक कलीसिया के लोग पैसा इकट्ठा किया पौलुस को देने के लिए,
और पैसा पौलुस कहीं और दूसरा जगह में था, और ये सारा पैसे किसके हाथ में थाम दिए पता है? यफाप्रास के हाथ में थाम दिए। बोले जाओ आप पौलुस को पहुंचा दो। अगर संसार कोई दूसरा कलीसिया में होते ना, हम लोग कैरल सिंह जाते थे क्रिसमस में, कैरल सिंह क्रिसमस में जाते थे और एक बड़ा बॉक्स हमारे पास देते थे, घर घर जाकर रात में प्रार्थना करना है। CNI, हम CSI के थे पहले, CSI में हम लोगों को वहीं के पास्टर ने हमको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताकर सेवकाई में क्या कर दिया, भेज दिया। हम लोगों को कैरल सिंह क्रिसमस में जाना था, और पापा प्रभु को जानते हैं, मेरे पापा वो सेवा भी किए हैं, इसलिए उनको विश्वास था कि अगर ऑफरिंग बॉक्स इनके हाथ में देंगे तो ये क्या करेगा, संभाल लेंगे। वो एक बॉक्स से बनाते थे। लेकिन हम लोग 3-4 लड़का लोग थे, जवान लोग, जाते थे घर घर में पैसा लेते थे ऑफरिंग जब कैरल सिंह होने के बाद, और हल्का से रबर बैंड बांध के रखते थे। हल्का से रबर बैंड खोलकर एक 50 का नोट, 100 का नोट क्या करते हम लोग, 3-4 जवान लोग उठाते थे। विश्वास योग्य नहीं। विश्वास से हमारे हाथ में अगर कोई थाम देता है काम, वो काम को बिना दाग से क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। प्रभु देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है आपने क्या कर रहे हैं। एक बार यफाप्रास को इतने सारे पैसा इकट्ठा करके दे दिया, जाओ तुम पौलुस को पहुंचाओ। पौलुस के हाथ में जाकर पहुंच गया। पौलुस ने बोल रहे कि तुमने यफाप्रास के हाथ में जो भिजवाए थे पैसा, जो सेवा के कारण या कलीसिया के उन्नति के कारण, वह मेरे पास सुरक्षित से आके पहुंच गया करके बोलता है पौलुस ने। देखो इतना विश्वासी, इतना बढ़िया विश्वासी, उनके जीवन में कष्ट रहने के बावजूद भी, दिक्कतें होने के बावजूद भी, यफाप्रास ने सोचता था कि मैं कलीसिया का सहकर्मी बनना चाहिए। आप कलीसिया के सहकर्मी बनो, कलीसिया की जिम्मेदारी उठाने के लिए एक सहकर्मी बनो, एक असिस्टेंट हो जाओ। तुमको कोई बोलेंगे तब मत बनिएगा, कोई ना कोई जिम्मेदारी, कोई ना कोई काम आप ढूंढ कर उस कलीसिया में कर लो। प्रभु तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। चौथा चीज देखिएगा, आखिरी चीज, एक सही विश्वासी के जीवन में क्या होना चाहिए। फिलमोन का पहला अध्याय 23वां पद, यहां पर पौलुस ने फिलमोन के पत्र में भी एक बात को जिक्र करते हैं, बहुत बढ़िया चीज है प्रियो, देखिएगा। इपफ्रास जो मसीह यीशु में मेरे साथ क्या हो गया है, क्या हो गया, उसने खरीदी हो गया। ये मुझे एक बात याद आई इस वचन को पढ़ते समय में। एक बार मूसा भी ऐसे सोचता था ना। मूसा क्या सोचा, इब्रानियों के 11वां अध्याय जाके पढ़िएगा, क्या लिखा है वहां पर, मैं फिरौन के महल में सुख विलास में जीने से बढ़िया है परमेश्वर के लोगों के साथ क्या करूं, कष्ट उठाऊं। एक सही विश्वासी वो होता है हमेशा सही विश्वासियों के साथ रहना, चाहे कितना भी कष्ट हो जाए, विश्वासियों के साथ रहना चाहिए। देखो यहां पर एक पौलुस है, पौलुस को सेवा के कारण मारते थे, पीटते थे, कभी कभी पौलुस को खाना नहीं मिलता था, कभी कभी पौलुस को ऐसे जगह में, ठंडी जगह में पड़ता था सेवा करने के लिए, कोई भी सुविधाएं नहीं थे। लेकिन यफाप्रास ने समझ लिया, यार मैंने सिटी में, गांव में, शहर में सुख विलास में जीवन बिताने से बढ़िया है परमेश्वर के लोगों के साथ क्या करूं, जीवन बिताऊं, मैं पौलुस के साथ रहूं, पौलुस के साथ सेवा करूं। देखो पौलुस ने एक बार जेल में चला गया, किसके कारण, किसके कारण, सेवा के कारण। लोग नहीं चाहते थे पौलुस सेवा करे, क्योंकि लोगों को परमेश्वर के पास इकट्ठा करते थे, इसलिए पौलुस को बांध के क्या कर दिया, जेल में डाला गया। पौलुस के साथ एक और व्यक्ति था, उसका नाम क्या है, यफाप्रास। अभी यफाप्रास को भी जेल में क्या कर दिया, अभी डाल दिया। कि यफाप्रास ने पौलुस को डांट रहा था कि क्या पौलुस तुम्हारे पीछे आके हम भी जेल में पड़ गए हैं। एक सही विश्वासी वो होता है परमेश्वर के लिए कोई भी परिस्थिति में कष्ट उठाने के लिए तैयार रहता है। उसके पास नहीं भी रहेगा ना, वो देने के लिए तैयार रहता है। एक बार यीशु मसीह ने मंदिर के सामने बैठ गया था, बहुत सारे लोग आकर क्या कर रहे थे, बेंड डाल रहे थे। सब लोगों ने अपने पास जो एक्स्ट्रा है उसको परमेश्वर को दिए, लेकिन एक विधवा आ गई, कितना डाली वो,
अपने पास 2 सिक्के थे, वो पूरा डाल दी, पता था अगर डाल देंगे तो मुझे नहीं है। अपने जीवन के बारे में नहीं सोची, बल्कि परमेश्वर के मंदिर के बारे में सोची, परमेश्वर के सेवा के बारे में सोची, परमेश्वर के देने के विषय में सोची। परमेश्वर ने उसको देकर बहुत खुश हो गए। बोले परमेश्वर कि इस औरत ने सबसे ज्यादा बेन डाली है। क्या परमेश्वर उस मां को ऐसे छोड़ दिए रहते हैं? नहीं, मैं सच में कहता हूं उनके जीवन को बहुत आशीष किए होंगे परमेश्वर। आज परमेश्वर के लिए मैं और आप क्या कष्ट उठाते हैं। देखो यफप्रास, पौलुस बता रहे कि मेरे साथ खरीदी, मेरे साथ जेल में आया है इस विश्वासी ने। एक विश्वास है, आफ्टर ऑल एक विश्वासी, पास्टर नहीं थे वो। परमेश्वर ने उसे दर्शन पौलुस के जैसे दर्शन देकर नहीं बुलाए थे। एक विश्वासी प्रियो, एक विश्वासी वो जेल में जाने के लिए तैयार हो गए परमेश्वर के लिए। हम जल्दी से एक टीवी देखने की आदत को नहीं छोड़ पाते हैं, है ना। हमारे कलीसिया के लोगों के अंदर मोबाइल का लत से बाहर आना नहीं चाहते हैं, लड़कियों के लत से बाहर आना नहीं चाहते हैं, नशे की आदतों से बाहर आना नहीं चाहते हैं, एक छोटे छोटे पापों से बाहर आना नहीं चाहते हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के साथ आप जेल भी जाने के लिए तैयार हो गया। कौन? यफप्रास। वो होता है सही विश्वासी। परमेश्वर के लोगों के साथ रहकर परमेश्वर के लिए कोई प्रकार के कष्ट उठाने के लिए तैयार हो जाएं। छोटे छोटे समझते होता है, परमेश्वर के पवित्र लोगों से अलग हो जाते हैं। अरे संसार के लोगों के साथ दोस्ती यार हो जाता है, लेकिन पवित्र कलीसिया के अंदर रहने वाले एक विश्वासी के साथ आप मेल मिलावट नहीं कर सकते। उनके गलती अगर आपको सुना होगा या आप लोग क्रिएट कर लिए होंगे, क्या उनके साथ मेल मिलावट होकर एक हो नहीं सकते हैं? नहीं, जल्दी से अलग हो जाते हैं, जल्दी से नाराज हो जाते हैं, पवित्र लोगों के साथ जल्दी से दूर हो जाते हैं, रुस जाते हैं। नहीं होना चाहिए। पौलुस ने जिस कदम में चला, वही कदम में यफप्रादुतुस भी क्या कर दिया? चल पड़ा। उसके जीवन में 4 चीजें प्रियो, वह हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर हम और आप अगर सही विश्वासी हैं, ये 4 चीजों का हमें ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा।